की जा रही है। अब कंपनी को लेकर दरअसल सोशल मीडिया में अपृष्ट खबरें भी चल रही हैं। ये क्या खबरें हैं और मामला क्या है, कंपनी जांच के घेरे में आखिर क्यों आ गई है, समझते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे से। शरद, अलाइव ब्लेंडर्स को लेकर किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? काफी चिंतित हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है, बताएं। जी बिल्कुल, अलाइड ब्लेंडर्स की बात करें तो स्टॉक में भारी गिरावट आया है और यहाँ पे अनकन्फर्म्ड जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, जहाँ पे एसआईटी ने ऑर्डर किया है कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स है उसको फ्रीज करने के लिए। आंध्र प्रदेश के लिकर स्कैम को लेके जो है ये बात चल रही है। हमने जो है कंपनी को बतौर मेल किया, फ़ोन भी लगाया, लेकिन कंपनी से कोई रिप्लाई नहीं आया और अभी तक कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में भी जो है कुछ नहीं बताया है। यहाँ पे देखा जाए तो न्यूज़ फ्लो ये है कि जो आंध्र प्रदेश ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जहाँ पे 4000 करोड़ का लिकर स्कैम जो है पुराने रिजीम में देखने मिली है। एसआईटी ने एविडेंस देखा है कि एक वाइड स्प्रेड माल प्रैक्टिसेस देखने मिल सकती है और ओवरऑल इसके कारण जो है बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किया गया है कंपनी का। कंपनी की तरफ से अभी तक कोई सफाई रिप्लाई एक्सचेंजेस में नहीं देखने मिला है। रिसेंट न्यूज़ फ्लोज के बारे में बात करें तो गड़बड़ चल रही है कंपनी में। कंपनी को आईटी डिपार्टमेंट से डिमांड आया है 350 करोड़ रुपए का लायबिलिटी का, और अलग से इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी लगभग 250 करोड़ का ये आंकड़ा आ रहा है। तो ये आंकड़ा अगर दोनों को देखें तो 6.5 करोड़ का डिमांड प्लस इंटरेस्ट देखने मिल रहा है पिछले 10 साल के असेसमेंट ईयर को लेके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो एडिशंस डिसअलाउंसेस हुए रिटर्न्स में वो सही नहीं बैठे हैं। स्टॉक ट्रैकिंग की भी बात करें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक में लगभग 14% का गिरावट आया है। आज दिन के ट्रेड में बड़ी गिरावट आई है और इस साल की बात करें तो 30% से ज़्यादा का गिरावट जो है आपको स्टॉक में देखने मिला है। तो ऑफकोर्स अलाइड ब्लेंडर्स में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है और सारे बाजार को जो है एक्सपेक्टेशंस है कि ओवरऑल कंपनी क्या कहने वाली अपने सफाई में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इस पर निगाह रहेगी और आपसे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे जैसे ही किसी भी तरह का बयान आता है। लेकिन फिलहाल खबर को हाईलाइट करने के लिए शरद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरव के पास में जाना चाहूंगी। नीरव, अब किस तरह से चार्ट्स के मुताबिक भी अगर आप बताएं कि कहां पर परेशानियां आ सकती हैं और अगर रणनीति के लिहाज से कुछ रेकमेंड आपको करना है। हालांकि हम खबर की पुष्टि होने का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आता है एक प्रिकॉशनरी नोट भी चाहेंगे आपसे, अगर आप कुछ देना चाहें। तो देखिए, अलाइड ब्लेंडर्स का अगर चार्ट देखें तो नेगेटिव है, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और उसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो लगातार एक रेजिस्टेंस बन के उभर रहा है। अब ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है 330 के पास में, जहां से आज के दिन में सेलिंग आई। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 305 रुपए का है। काफी समय से 305 का जो लेवल है वो बचा के रखा था, वहां पे बाइंग आ जा रही थी, मगर आज ब्रेक हो गया है। अब यहाँ से अगर क्लोजिंग 305 के नीचे आती है तो डेफिनेटली और सेलिंग आ सकती है और ये जो सेलिंग है ये 245 250 तक ये स्टॉक को नीचे में लेके जा सकती है। तो दिस कैन बी ह्यूज राउंड ऑफ सेलिंग। तो ये ध्यान में रखिए, इनकेस आपके पास लॉन्ग है और आज क्लोजिंग आ जाती है 305 के नीचे तो आप एग्जिट कर लीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट रणनीति अलाइड ब्लेंडर्स की तरफ से, और ये स्टॉक हमारे भी फोकस में है। इसको लेकर कोई भी अपडेट हमें पता चलती कंपनी की तरफ से तो दर्शकों को ज़रूर हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स रडार में रहेंगे हमारे। जी फाइनेंस रहेगा, इंडसइंड बैंक रहेगा, विप्रो कल अपने Q4 नतीजे जारी करेगा, इसका भी एक अनुमान पेश करेंगे। सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद।